नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसानों को रौंद दिए जाने की लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कांग्रेस तमाम राज्यों में आवाज उठा रही है। शनिवार को युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि लखीमपुर की घटना के लिए मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ पर लानत है। इस दौरान अमित शाह के घर के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की गई थी। लखीमपुर खीरी में किसानों के मारे जाने के विरोध में अब संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो 18 अक्टूबर को रेल रोको और 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि देश भर से किसान 12 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जो लखीमपुर में हुआ है वो जलियांवाला बाग से कम नहीं था। किसान संगठनों ने सभी नागरिक संगठनों से अपील की कि वो अपने शहरों में 12 अक्टूबर को रात 8 बजे कैंडल मार्च निकालें। दशहरा पर किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाने की भी योजना बनाई। लखीमपुर खीरी की घटना के अभियुक्त और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा आज यूपी पुलिस के सामने पेश हो चुका है। आज उससे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले शुक्रवार को वो समन जारी होने के बाद भी पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ था, लेकिन आज वो समय से पहले पहुंचा। बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी पुलिस को जमकर लताड़ लगाई थी और कहा था कि जो 302 का आरोपी है उसे प्लीज आ जाइए कह के क्यों नोटिस भेजा जा रहा है। क्या कोई और होता फिर भी ऐसी ही कार्रवाई होती। जम्मू कश्मीर में 1990 के दशक में आतंकवादियों के निशाने पर आने के बाद जिस तरह पंडितों यानी हिंदुओं ने घाटी से पलायन किया था, वैसा ही मंजर एक बार फिर दिख रहा है। राज्य में 3 दिन में अलग अलग आतंकवादी वारदातों में 4 हिंदुओं और एक सिख की हत्या के बाद राज्य का अल्पसंख्यक समुदाय बुरी तरह डरा हुआ है और लोग घाटी छोड़कर शेष भारत में कहीं बस जाने की कोशिश में हैं। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के संजय टिकरू ने इसको लेकर पीटीआई से कहा कि बडगाम, पुलवामा और अनंतनाग जैसे इलाकों से लगभग 500 कश्मीरी हिंदू घर बार छोड़कर जा रहे हैं। कुछ लोग घाटी छोड़कर जा चुके हैं। ये प्लान कितना बड़ा होगा, कितनी तादाद में लोग घाटी छोड़कर चले जाएंगे, ये आने वाले कुछ हफ्तों में ही साफ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा आम नागरिकों और विशेषकर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर बीजेपी ने काफी तामझाम किया था, परंतु पंडितों की घर वापसी छोड़ ही दें, बल्कि बचे खुचे पंडित भी पलायन कर रहे हैं। हिंदुत्व का खोखला अभियान दिखाते हो, लेकिन कश्मीर में हिंदुओं को बचाने में आप नाकाम सिद्ध हुए हो। शिवसेना ने कहा कि लखीमपुर खीरी में भी 4 हिंदू सिखों को उन्होंने कुचलकर मार डाला और कश्मीर में हिंदुओं को असहाय छोड़ दिया है। कश्मीर घाटी की अवस्था दिन प्रतिदिन चिंताजनक और नियंत्रण से बाहर जाती दिख रही है। शिवसेना ने कश्मीर में हो रही हिंसा को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को कश्मीर की समस्या को लेकर आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। ऐसा देश की जनता को लगना स्वाभाविक है, क्योंकि कश्मीर घाटी रोज ही बेगुनाहों के खून से नम हो रही है। उनकी चीखें और क्रंदन दहलाने वाला है। इसके अलावा ऐसा भी है कि आतंकवादियों में डर शेष नहीं बचा है, लेकिन साथ ही कानून का राज भी घाटी में अस्तित्व में नहीं है। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अस्तित्व क्रूज पर रेप पार्टियों में जिस तरह से ईडी, आईटी में दिखता है, उसी तरह से वे कश्मीर घाटी में दिखाई दें। के समंदर में हुई क्रूज रेप पार्टी को लेकर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी और बीजेपी पर हमलावर हैं। मलिक ने शनिवार को आरोप लगाया कि इस मामले में पकड़े गए एक शख्स को एनसीबी ने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वह बीजेपी नेता का रिश्तेदार है। मलिक ने दावा किया कि एनसीबी ने ऋषभ सचदेव को इस मामले में हिरासत में लिया था। उन्होंने कहा कि ऋषभ सचदेव बीजेपी नेता मोहित काम्भोज का साला है, लेकिन उसे थोड़ी ही देर बाद रिहा कर दिया गया। मोहित काम्भोज मुंबई बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। एनसीपी नेता मलिक ने कहा कि ऋषभ सचदेव के अलावा 2 और लोगों, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला को भी छोड़ दिया गया। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर हमला बोला है। अधीर रंजन ने कहा कि ममता बनर्जी भारत के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर कांग्रेस को कांग्रेस एम में बदलने की कोशिश कर रही हैं। इसके जरिए वह सत्ता पर मोदी की पकड़ का हथियार बन रही हैं।
अधीर ने कहा कि वे विपक्षी गठबंधन में आरी चला रही हैं। अधीर रंजन ने कहा कि और अब वही ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके लिए एक आसान लक्ष्य है, क्योंकि ममता बनर्जी अभी भी कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ करीबी संबंध रखती हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस को लेकर ट्वीट के बाद कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस आपस में भिड़ गए। प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को कहा कि लखीमपुर खीरी मामले से जो लोग विपक्ष के उठ खड़े होने की उम्मीद लगा रहे हैं, उन लोगों को निराशा हो सकती है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी के जड़ों में ही दिक्कत है। इसका कोई त्वरित समाधान नहीं है। इसके बाद ममता बनर्जी के लिए काम करने वाले प्रशांत किशोर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए गहरे और ठोस प्रयासों की जरूरत है। अपनी सीट भी नहीं जीत पाने वाले कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराकर राष्ट्रीय विकल्प बनने की तलाश करने वाले लोग गलतफहमी में हैं। एक राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए गहरी जड़ें और ठोस प्रयासों की आवश्यकता होती है, और दुर्भाग्य से इसका कोई त्वरित समाधान नहीं है। बता दें, आजकल टीएमसी लगातार कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। भूपेश बघेल के बयान के बाद ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस पर बहुत ही आक्रामक तरीके से हमला बोला और राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। टीएमसी ने बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री बने व्यक्ति की बड़ी बड़ी बातें। भूपेश बघेल, आपको अपने वजन से ऊपर पंच करना शोभा नहीं देता है। यह आलाकमान को खुश करने की घटिया कोशिश है। वैसे भी क्या कांग्रेस एक और ट्विटर ट्रेंड के जरिए अमेठी में हुई ऐतिहासिक हार को मिटाने की कोशिश करने जा रही है? कांग्रेस पार्टी में चल रही भीतरी कलह के बीच अब पार्टी ने अगले हफ्ते कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बता दें, कई राज्यों में भीतरी कलह से जूझ रही कांग्रेस के पास लंबे समय से पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। इसको लेकर पार्टी के भीतर ही G23 के नेता सवाल उठाते रहे। आज लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे जबकि डीजल 35 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, जबकि डीजल 92 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा मुंबई में डीजल 100 रुपए के पार हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 100 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।